कहानी 1866 के एक छोटे और सुनसान गांव की है, जहां एक गहरी और रहस्यमयी घटना घटित हुई थी। राहुल, नीलम, उर्मिला और उनकी छोटी भांजी पूजा एक पुराने और वीरान हवेली में रहने आए थे। यह हवेली गांव से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी और गांव के लोग इसे जिन्न वाली हवेली कहते थे। हवेली का रहस्य। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में एक जिन्न का साया है जो किसी को वहां बसने नहीं देता। जो भी वहां रहने की कोशिश करता वह या तो गायब हो जाता या मारा जाता। लेकिन राहुल ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया और परिवार के साथ वहां रहने का फैसला किया। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। हवेली में आते ही उन्हें कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नजर आने लगी और रात को हवेली से डरावनी आवाजें सुनाई देती। लेकिन राहुल इन बातों को सामान्य समझकर परिवार को शांत करता रहा। पूजा का गायब होना। एक रात छोटी भांजी पूजा अचानक गायब हो गई। पूरी हवेली में उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी एक कमरे से भयानक चीख सुनाई दी। जब सभी वहां पहुंचे, पहुंचे तो देखा कि पूजा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर अजीब निशान थे। जिन्न का प्रकोप। पूजा को होश में लाने पर उसने कहा कि उसने एक काली परछाई देखी थी जो उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर नीलम और उर्मिला भयभीत हो गईं। अगली ही रात जब सभी सो रहे थे तो हवेली की दीवारों पर खून से लिखे संदेश नजर आए। यह जगह छोड़ दो वरना सभी मारे जाओगे। मौत का तांडव। आखिरी रात हवेली में जिन्न ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राहुल, नीलम और उर्मिला को जकड़ लिया गया और उनकी दर्दनाक चीखें हवेली में गूंजने लगी। पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने उसे भी नहीं छोड़ा। सुबह गांव वालों ने हवेली में जाकर देखा तो वहां चारों की लाशें पड़ी थीं और दीवार पर लिखा था, यह मेरी जगह है, इसे कभी मत छीनो। निष्कर्ष, गांव वालों ने उस हवेली को बंद कर दिया और वहां कभी कदम न रखने की कसम खाई। आज भी लोग कहते हैं कि हवेली से रात को चीखें सुनाई देती हैं और वहां जिन्न का साया मंडराता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। 10 दिन बाद की कहानी। उस घटना के 10 दिन बाद गांव के लोग पास जाने से भी डरने लगे थे। लेकिन उस इलाके में एक तांत्रिक बाबा रघुनाथ आया जो ऐसे अलौकिक और रहस्यमयी मामलों को सुलझाने का दावा करता था। उसने गांव वालों से पूछा कि हवेली में क्या हुआ था और पूरी कहानी सुनने के बाद उसने कहा, यह जिन्न सामान्य आत्मा नहीं है, इसे किसी ने यहां बांध दिया है और इसका प्रकोप बहुत भयानक है, लेकिन इसे शांत किया जा सकता है। तांत्रिक का हवेली में प्रवेश। रघुनाथ बाबा ने अपने साथ 2 शिष्यों को लेकर रात में हवेली में प्रवेश किया। उसने पूरे घर का निरीक्षण किया और देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुराना कुआं है जो कई सालों से बंद था। बाबा ने कहा, यही वह जगह है जहां जिन्न को बांधा गया था, लेकिन इसे किसी ने जगा दिया है। जिन्न का प्रकट होना। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और हवेली में अचानक हलचल शुरू हो गई। दीवारें कांपने लगीं और हवेली के कोने कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं। अचानक एक गहरी और काली छाया बाबा के सामने प्रकट हुई। वह जिन्न था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसने गरजते हुए कहा, यह मेरी जगह है, तुम इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा
जो उन लोगों का हुआ। जिन्न का अतीत। बाबा ने जिन्न से संवाद करने की कोशिश की और पूछा, तू कौन है और तुझे यहां क्यों बांधा गया? जिन्न ने गुस्से में अपनी कहानी बताई। 200 साल पहले वह एक शक्तिशाली जिन्न था जिसे एक तांत्रिक ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस कुएं में कैद कर दिया था। वह तांत्रिक मर गया, लेकिन जिन्न की आत्मा वहीं बंधी रह गई। समय के साथ उस जगह पर एक हवेली बन गई और हर कोई जो वहां आया उसे जिन्न के प्रकोप का सामना करना पड़ा। संघर्ष और मुक्ति। बाबा ने कहा, तेरा समय पूरा हो गया है, अब तुझे मुक्त करना होगा, लेकिन बदले में तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन्न ने हंसते हुए चुनौती दी, लेकिन बाबा ने अपने मंत्रों और यंत्रों से जिन्न को कमजोर कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद जिन्न ने हार मान ली और वादा किया कि वह अब इस दुनिया को छोड़ देगा। हवेली का अंत। जिन्न के जाने के बाद बाबा ने गांव वालों को सलाह दी कि इस हवेली को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। गांव वालों ने हवेली को जला दिया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। अंतिम रहस्य। हालांकि कुछ गांव वालों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को उस जगह पर अजीब सी हलचल होती है। शायद जिन्न ने अपना वादा पूरा नहीं किया, या शायद उसकी छाया अब भी कहीं मौजूद है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि अतीत के रहस्यों और प्राचीन शक्तियों को समझदारी से संभालना चाहिए, वरना उनका प्रकोप कभी खत्म नहीं होता। जिन्न की अधूरी मुक्ति और मंदिर का रहस्य। हवेली को जला दिए जाने के बाद उस जगह पर गांव वालों ने एक मंदिर बनवा दिया। यह मंदिर एक प्राचीन देवता कालेश्वर महादेव को समर्पित था, ताकि उस स्थान की बुरी शक्तियों को शांत किया जा सके। लेकिन यह मंदिर बनने के बाद भी अजीब घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थीं। मंदिर में अजीब घटनाएं। मंदिर में पूजा के दौरान कई बार दिए अपने आप बुझ जाते। कभी कभी रात के समय मंदिर से किसी के रोने की आवाज आती। पुजारी ने एक रात देखा कि मंदिर के शिवलिंग के पास काली परछाई घूम रही है। यह स्पष्ट था कि जिन्न अभी भी उस जगह से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। जिन्न की अधूरी मुक्ति। गांव के बुजुर्गों ने बाबा रघुनाथ को वापस बुलाया। बाबा ने कहा, यह जिन्न अधूरी मुक्ति की वजह से यहां भटक रहा है। इसकी मुक्ति का कारण कुछ और है जो अभी तक पता नहीं चला। मंदिर बनाने से केवल इसकी शक्ति कम हुई है, लेकिन यह अभी भी मुक्त नहीं हुआ। बाबा ने बताया कि जिन्न को बांधने वाला तांत्रिक कभी उसकी आत्मा को पूरी तरह मुक्त नहीं करना चाहता था। उसने जिन्न को केवल अपने स्वार्थ के लिए बांधा था। उस तांत्रिक की आत्मा भी कहीं इस जिन्न से जुड़ी हुई थी, और जब तक तांत्रिक की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, जिन्न इस जगह को नहीं छोड़ेगा। जिन्न की सच्चाई उजागर। बाबा ने गहरी साधना के बाद पाया कि उस कुएं के नीचे तांत्रिक की हड्डियां दबी हुई थीं। तांत्रिक ने मरते समय अपनी आत्मा और जिन्न को एक साथ बांध दिया था। जब तक इन हड्डियों को जलाकर गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा, यह प्रकोप जारी रहेगा, बाबा ने कहा। अंतिम अनुष्ठान। बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं की खुदाई की और तांत्रिक की हड्डियों को बाहर निकाला। उन्होंने एक विशेष यज्ञ किया और हड्डियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। यज्ञ के दौरान जिन्न प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह शांत और कृतज्ञ लग रहा था। उसने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं, तुम सबका धन्यवाद। मंदिर का आशीर्वाद। जिन्न के जाने के बाद मंदिर पूरी तरह शांत हो गया। वहां के पुजारी ने कहा कि अब यहां केवल दिव्य ऊर्जा का वास है। लोग इस मंदिर में पूजा करने लगे और इसे एक पवित्र स्थान मानने लगे।
निष्कर्ष, ये कहानी दिखाती है कि हर आत्मा, चाहे वह इंसान की हो या किसी अलौकिक शक्ति की, शांति और मुक्ति की तलाश में रहती है। जब तक अतीत के घावों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाता, तब तक वे वर्तमान को प्रभावित करते रहते हैं। यह मन, यस मन, आप आए।